हेलो, जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो बैच है वो सैनिक स्कूल आरएमएस आरआईएमसी नवोदय विद्यालय के लिए है। पिछली वीडियो में हमने एनालॉजी चैप्टर अपना कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लासिफिकेशन, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑड वर्ड्स आउट। यानी इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको देखिए चार ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से तीन एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, और चौथा एकदम से क्या होगा, ऑड होगा, यानी चौथा एकदम से अलग होगा। सिंपल आपको एग्जांपल देके बताता हूँ मैं एक। तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने लिया है, तो ये है फ्री फायर। ठीक है, यानी ये क्या है, एक एक हिसाब से मान सकते हो इसे, एक क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आप बेसिकली आप लोग खेलते हैं, पर ये अच्छी बात थोड़ी है। इसके अलावा ये क्या है, बीजीएमआई यानी पबजी है। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट्स, यानी ये जितने भी चीज़ें हैं ये तीन। और ये क्या है आपकी, ये है बुक्स। इनमें आपको देखने को मिल रहा होगा, इन चारों ऑप्शन में आपको तीन आपको सिमिलर देखने को मिल रहे होंगे, है ना, यानी तीन एक दूसरे से किसी ना किसी टाइप से रिलेट कर रहे होंगे। और ये क्या है आपका, एकदम से अलग है। यानी देखिए, आपको ऐसे थोड़े बोला जा रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, नहीं, ये जबकि क्या है, ये एक हिसाब से मान सकते हैं आप क्या, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, प्ले स्टोर में। इसके अलावा ये एक क्या है, यूट्यूब का फीचर है। ठीक है, और जबकि ये क्या है, बुक्स है। तो इनमें आप इजीली पता लगा पाएंगे कि क्या इसमें से ऑड है और क्या सिमिलर है। इसके अलावा एक और हम ऑप्शन लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता है, ये कौन है, विराट कोहली है। ठीक है, ये क्रिकेटर है। इसके अलावा ये कौन है, मेसी है। ये कौन है, फुटबॉलर है। ठीक है, ये है आपके लक्ष्य सेन, जो कि क्या है, प्लेयर है, एक बैडमिंटन प्लेयर। आपको इन तीनों में क्या देखने को मिल रहा है, ये किसी ना किसी टाइप से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसके अलावा जो आपको देखने को मिल रहा होगा ये, यानी ये आप में से बहुत से लोग, यानी सभी आप जितने भी देख रहे होंगे वो पहली बार इन्हें देख रहे होंगे। तो ये है कौन, तो ये कौन है, ये है भारत की पहली महिला, यानी इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, तो ये इनमें से भी आप क्या कर पाएंगे, पता कर पाएंगे। आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि आप पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन है, ठीक है, out of the words given of four words, three words are alike and one is different। यानी मैंने आपको पहले ही बताया, एनालॉजी में होता क्या है, एनालॉजी में पता लगाना था आपको कि वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है। जबकि आपको इस चैप्टर में यानी ऑड वर्ड्स आउट में पता लगाना है कि तीन वर्ड्स क्या होंगे, यानी तीन वर्ड सेम होंगे, जो आपका चौथा वर्ड होगा वो उनमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे देखिए, ऑप्शन फर्स्ट पे क्या दे रखा है, इंडिया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे क्या है, जापान। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे है चाइना। फोर्थ ऑप्शन पे आपका टोक्यो। तो देखिए, इंडिया, इंडिया तो एक कंट्री है। ठीक है, इसके अलावा जापान भी एक क्या है, कंट्री है, और चाइना भी क्या है, एक कंट्री है। जबकि आपका टोक्यो, ठीक है, टोक्यो क्या है, टोक्यो कंट्री नहीं है, एक हिसाब से क्या है, कैपिटल है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनमें ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 18। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका 24, थर्ड ऑप्शन है आपका 25, फोर्थ ऑप्शन है आपका 15। तो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली इनमें क्या है, इसमें आपका देखने को मिलेगा मल्टीपल। ठीक है, यानी इसमें मल्टीपल देखने को मिलेगा, मल्टीपल यानी थ्री का मल्टीपल देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 6 × 3। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होता है, 8 × 3। ठीक है, और ये क्या होता है, 5 × 3। तो इनमें जो मल्टीपल है आपका वो क्या है, तीन ऑप्शन में सेम है, जबकि इसका क्या होता है, 5 × 5। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही ऑड हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए, हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ऐड कर सकते हैं। यानी 1 + 3 4, 4 + 6 10 + 5, यानी जो इनके डिजिट का सम होगा वो आपका होगा 15। ठीक है, इसके अलावा हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, तो 5 + 7
12 प्लस 3, तो ये भी हो जाएगा आपका 15। ठीक है, चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 6 इसका क्या हो जाएगा 16। यानी इसके डिजिट का सम हम चेक कर रहे हैं सबके। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 13 प्लस 2 यानी 15। तो देखिए आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है इसमें कि जो हमारे चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन है इनके डिजिटल का सम क्या है, डिजिटल सम क्या है इनका 15 है। जबकि ऑप्शन नंबर जो सी है उसके डिजिटल सम क्या आ जाएगा आप पे, वो आ जाएगा आपका 16, और यही आपका क्या हो जाएगा एकदम ऑड हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 167 150, ठीक है, 79 63 84 67 112 और 95। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए अगर हम 167 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 150 को, तो देखिए 167 माइनस 150, तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका क्या, इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका 17। इसके अलावा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 79 में से 63 को, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा आप पे, वो आ जाएगा आपका 16। ठीक है, इसके अलावा हम 84 में से अगर 67 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका भी डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका 17। चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो 112 में से आप अगर 95 को माइनस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका भी जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको 70। यानी हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा था कि क्या आपके डिजिट का सम होगा, इसमें हमने देखा कि डिफरेंस क्या हो सकता है। तो जो आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, उनमें तीनों में क्या है, तीनों में इनका जो डिफरेंस है यानी जो डिफरेंस है वो क्या है 17 है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में इसके डिफरेंस का सम क्या है 16 है, और यही इसमें क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था आपको स्क्वायर्स याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं, तो आपको किसी को भी अगर स्क्वायर याद होंगे तो आप इजीली पता कर पाएंगे। ठीक है, 64, तो 64 होता है आपके किसका, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 इंटू 8। ठीक है, इसके अलावा जो 121 होता है वो होता है आपके 11 का स्क्वायर यानी 11 इंटू 11। ठीक है, इसके अलावा ये किसका होता है, नहीं 194 नहीं 196 होता है, जो होता है किसका, बताओ जो किसका होता है, वो होता है 14 इंटू 14। ठीक है, इसके अलावा ये होता है 13 का स्क्वायर, ये होता है 13 इंटू 13। तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है और ये आपका 13 का स्क्वायर है। जबकि जो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है वो किसी का भी क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये आप क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, 27 729 512। ठीक है, तो 27 क्या पता कर पाएंगे आप, 27 तो 27 होता है किसका, 3 का क्यूब यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही आपका 7 to 9, तो ये होता है 9 का क्यूब। ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 9। वैसे ही जो आपका 512 होता है वो होता है आपका 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8। जबकि जो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है वो होता है किसका, ये होता है 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12। तो देखिए आपको इनमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि इनमें तीन क्या है, तीन क्या है, क्यूब है। जबकि ये जो आपका डी है ये क्या है, ये स्क्वायर है, और यही क्या हो जाएगा आपका, यही ऑड हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा पेट्रोल, ठीक है, डीजल, स्मोक और कोल। ठीक है, देखिए एक हिसाब से जो पेट्रोल है आपका, डीजल है आपका और कोल है आपका, ये यूज होता है, ठीक है, किसी ना किसी टाइप से। जबकि स्मोक क्या होता है,
स्मोक इनसे क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये आपका क्लियरली देखने को मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या दे रखा है, EFG ABC PQR IJK। देखिए जब मैंने आपको अल्फ़ाबेट स्टार्ट करवाया था, ठीक है, अल्फ़ाबेट जब मैंने स्टार्ट करवाया था तो मैंने क्या बताया था, इसमें क्या क्या याद रखते हैं आपको, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। देखिए जो अभी तक जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उन्हें ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वोवेल्स होते हैं हमारे A E I O और U, जबकि रिमेनिंग क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपको देखने को मिलेगा इसमें, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगा एक इसमें क्या है, वोवेल है। इसके अलावा इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन में ए आपको वोवेल देखने को मिलेगा, जबकि PQR इसमें आपको फिलहाल कोई वोवेल नहीं देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा आई। तो यानी ऑप्शन सी के अलावा जो है उनमें सभी में वोवेल्स देखने को मिल रहे हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, इनमें से ऑड हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है आपका WERTYU, ठीक है, SADFG। तो इनमें देखिए आपको क्या सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। तो ये जो ऑप्शन है आपके, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लेटर चेक करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें है आपके 6 लेटर्स। इसके अलावा बी ऑप्शन 1 2 3 4 5, इसमें है आपके कितने, 5 लेटर्स। सी में चेक करिए 1 2 3 4 5, इसमें भी आपके हैं 5 लेटर्स। और जो आपका डी है 1 2 3 4 और 5। तो देखिए इसमें आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है जो नंबर ऑफ लेटर्स है आपके, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स जो हो जाएंगे वो ऑड किस में देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है वीनस, ठीक है, मून, सैटर्न और मार्स। देखिए आपके टोटल क्या होते हैं, 8 प्लैनेट होते हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए। ये आपका क्या है, प्लैनेट है। ये भी आपका क्या है, प्लैनेट है। ये भी आपका क्या है, प्लैनेट है। जबकि अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका ऑड हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है मुंबई, ठीक है, ये है भोपाल, ये है कर्नाटका, ये है हैदराबाद, ठीक है। तो इसे काट के आप क्या लिख लीजिए, इसे काट के आप लिख लीजिए देहरादून, ठीक है। तो देखिए इनमें आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको क्या याद करनी है, स्टेट कैपिटल, यूनियन टेरिटरी कैपिटल। तो ये है आपकी कहाँ, ये है आपकी महाराष्ट्र की कैपिटल, ठीक है। ये है भोपाल, ये है आपकी मध्य प्रदेश की कैपिटल, ठीक है। और देहरादून जो है आपकी, वो है आपकी उत्तराखंड की कैपिटल। जबकि कर्नाटका क्या है, कर्नाटका खुद एक क्या है, स्टेट है। तो जो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन है वो क्या है, कैपिटल सिटीज है। और जबकि सी ऑप्शन क्या है आपका, खुद एक क्या है, स्टेट है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा, गुवाहाटी। तो देखिए आपको देखने को मिल रहा है जो आपके 3 ऑप्शन है वो क्या है, वो सिटीज है। जबकि ऑप्शन नंबर सी गंगा, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, वो क्या है, एक, ये क्या है, एक रिवर है, ठीक है। ये है आपकी रिवर और रिमेनिंग है आपकी क्या, ये है आपकी सिटी, ठीक है। जो भी आपके 3 ऑप्शन है वो आपकी क्या है, सिटीज है। गंगा ही आपकी क्या है, रिवर है। तो आपको इनमें क्लियरली देखने को मिल रहा है जो आपका ऑड होगा, जो एकदम से क्या होगा, अलग होगा, वो गंगा देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, यानी बीजेपी। इसके अलावा ये है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये है आपकी
कॉकरोच, ये है आपकी जनता, ये है आपकी कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। अभी आपको यही नाम सुनाई दे रहा होगा ज़्यादातर। और ये है आपकी आम आदमी पार्टी, ठीक है। अब देखिए, ये जो रिमेनिंग इसमें 3 ऑप्शन है वो क्या है, वो है नेशनल पार्टी, बीजेपी नेशनल पार्टी है, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी नेशनल पार्टी है, और आम आदमी पार्टी भी क्या है, नेशनल पार्टी है। तो बाकी जो बचा हमारे पे कॉकरोच जनता पार्टी, ये कोई नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप क्या रखेंगे, ये याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपका नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन में आपका इंदिरा गांधी, थर्ड ऑप्शन में है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, और ये है आपका द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, ये है आपके कौन, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंदिरा गांधी थी आपकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी भी आपके क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। जबकि ये कौन है आपकी, ये है आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट आपकी कौन है, ये आपकी करंट प्रेसिडेंट है। तो देखिए, आपको 3 प्राइम मिनिस्टर के नाम दे रखे हैं, और जो चौथा आपको दे रखा है और वो क्या है, एक प्रेसिडेंट का नाम है। तो देखिए, आपको बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका अफ्रीका, ये है यूरोप, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है इंग्लैंड। तो देखिए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, 7 होते हैं आपके क्या, कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो 7 टोटल आपके कॉन्टिनेंट होते हैं। अफ्रीका आपका एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, इसके अलावा एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड एक क्या है, कंट्री है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी ये ऑड हो जाएगा। बाकी सब जो 3 ऑप्शन है वो एक क्या है, कॉन्टिनेंट का नाम है, जबकि इंग्लैंड क्या है, एक हिसाब से एक कंट्री का नाम है, तो वो आपका ऑड हो जाएगा। अब देखिए, इसमें है MS पेंट, ठीक है, इसमें है फेसबुक, ये है आपका व्हाट्सएप, और ये है आपका इंस्टाग्राम। तो देखिए, इनमें आपको क्लियरली देखने को मिल रहे हैं, जो आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। और जो आपका MS पेंट है, ये क्या है, एक डेस्कटॉप, ठीक है, यानी ये कंप्यूटर एक हिसाब से एप्लीकेशन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये आपका रोज़, मैरीगोल्ड, लिली और बनाना। तो देखिए, ये है आपके जो, ये है आपके नेम ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये फ्लावर्स के नेम है। जबकि ये क्या है, बनाना क्या है, इनमें बनाना एक क्या है, ठीक है, ये है आपका फ्रूट, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका ऑड हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये आपका मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, ग्रुप कैप्टन। तो ये जो आपके हैं, ये फर्स्ट 3, ये है आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर की रैंक, ठीक है, ये है आर्मी की रैंक, ठीक है। जबकि आपको ग्रुप कैप्टन जो देखने को मिलेगा वो होता है इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, ठीक है, लबास्ता, और जंतर मंतर। तो देखिए, ये आपका है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, यानी ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा जो FRI है वो भी आपका देहरादून यानी उत्तराखंड में, ठीक है। लबास्ता जो है आपका, वो है आपका मसूरी, यानी ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में। इसके अलावा जो जंतर मंतर है ना, जंतर मंतर अभी आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। तो ये है आपका कहाँ, ये है आपका दिल्ली में, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनमें यही आपका ऑड हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है निकेल, प्लेटिनम, डायमंड और गोल्ड। देखिए, इनमें क्या देखने को मिल रहे हैं, निकेल, प्लेटिनम और गोल्ड, ये क्या है आपके, ये है आपके मेटल, ठीक है। और जो डायमंड होता है आपका, डायमंड होता है नॉन मेटल, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है हमारा कार, शिप, बस, बाईसाइकिल। देखिए ये आपके एक हिसाब से रोड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, यानी रोड पे चलती है, ये भी आपकी रोड पे ही चलेगी, ये आपकी रोड पे चलेगी, जबकि ये कहाँ चलती है, शिप चलती है आपकी सी में यानी और ओशियन में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोज, पोटैटो, जैस्मिन, लोटस। ये आपके फ्लावर्स के नेम है, और ये क्या है, एक वेजिटेबल है, ठीक है, ये वेजिटेबल है, बाकी ये आपके क्या है, फ्लावर्स हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनमें ये ऑड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉयन, टाइगर, डियर, फॉक्स। तो देखिए ये है आपके फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। डियर आपका क्या हो जाएगा, डियर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या है, ये हर्बीवोर है, ठीक है, ये हर्बीवोर है। इसके अलावा जो ये हैं आपके टाइगर, लॉयन, फॉक्स, ये क्या होते हैं आपके फ्लैश ईटिंग एनिमल, जो कि होते हैं आपके कार्निवोर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है आपका क्रिकेट, रेसलिंग, फुटबॉल और हॉकी। तो देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो ये क्या होते हैं, ये टीम गेम्स होते हैं, ठीक है, ये टीम गेम्स होते हैं। इसके अलावा जो रेसलिंग होता है वो इंडिविजुअल गेम होता है। इसके अलावा आप क्या मान सकते हैं, एक क्या होता है आउटडोर गेम होता है, एक इंडोर गेम होता है। ये भी आप इसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दोनों क्या है, वैलिड है। तो इससे भी आपका क्या आ जाएगा, रेसलिंग ही आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हमने आज अपना जो ऑड वर्ड्स आउट है वो कंप्लीट किया। इसमें आपको कोई भी डाउट होगा आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।